नमस्कार, मैं रविंदर बिरदी इलाहाबाद से। लॉकडाउन के इस समय में देश विदेश, स्थानीय बच्चों का कोना, खान पान, शहर की गली कूचे की सटीक जानकारियाँ इस अखबार से मिलती हैं और वो है ये सुबह सुबह का मेरा साथी दैनिक जागरण। ये पूरा पेपर पढ़कर एक सुकून सा मिलता है और सारी खबरें मिल जाती हैं एक साथ, जिसे मैं बहुत ही आनंद महसूस करती हूँ पढ़ के। आज के इस पेपर के बारे में कुछ, आज 24 तारीख दिन शुक्रवार, आज हम डिस्कस करें इस पेपर की। तो पेज नंबर 4 पर ये जो खबर है, कोरोना के समर में काम आया संगम नगरी का शब्द, पढ़कर बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि संगम नगरी के लोगों ने, इस प्रयागराज के लोगों ने पूरे संयम के साथ ये साबित किया कि संगम नगरी के लोग कितने धैर्यवान हैं और इस कोरोना की जंग में अपने आप को जीता है इस शहर ने कि एक भी केस यहाँ पे नहीं मिला। और इसकी गली कूचे खामोश तो ज़रूर है, लेकिन वो ज़िंदगी फिर लौट के आएगी। एक और खबर बहुत अच्छी है पढ़ के। प्रधानाध्यापिका हूँ, बच्चों के बारे में पढ़ के बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा महसूस हुआ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, कोरोना युद्ध का सिपाही हूँ। सच में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिस तरह से इस समय को बिताया है और बिता रहे हैं, जिस संयम के साथ और अपने आप को जिस तेज़ी के साथ उन्होंने इस बदलते माहौल में अपने आप को ढाला है, हमें उनसे सीखना होगा। और सच में इस जो कुछ वो इस दौरान कर रहे हैं, ये अखबार उसको भी हमारे बीच में लाता है और बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से इस अखबार ने प्लेटफॉर्म दिया है। और वो देखिए पेज नंबर 2 पर हर रोज़ बच्चों का, टीचर्स का कुछ ना कुछ काम होते हुए देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक और खबर आज अच्छी लगी पढ़कर, जिसमें कि निशंक जी ने ई पाठशाला का जिक्र किया है कि अब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ई पाठशाला के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और ये सच में एक नई पहल है डिजिटल इंडिया की तरफ कि हम कितना। एक और खबर बहुत अच्छी है पढ़ के। प्रधानाध्यापिका हूँ, बच्चों के बारे में पढ़ के बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा महसूस हुआ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, कोरोना युद्ध का सिपाही हूँ। सच में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जिस तरह से इस समय को बिताया है और बिता रहे हैं, जिस संयम के साथ और अपने आप को जिस तेज़ी के साथ उन्होंने इस बदलते माहौल में अपने आप को ढाला है, हमें उनसे सीखना होगा। और सच में इस जो कुछ वो इस दौरान कर रहे हैं, ये अखबार उसको भी हमारे बीच में लाता है और बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से इस अखबार ने प्लेटफॉर्म दिया है। और वो देखिए पेज नंबर 2 पर हर रोज़ बच्चों का, टीचर्स का कुछ ना कुछ काम होते हुए देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक और खबर आज अच्छी लगी पढ़कर, जिसमें कि निशंक जी ने ई पाठशाला का जिक्र किया है कि अब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ई पाठशाला के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और ये सच में एक नई पहल है डिजिटल इंडिया की तरफ कि हम कितना डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं। हमारे बच्चे इस समय अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर और अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई जारी है। ये बहुत ही अच्छा है। खासकर एडिटोरियल के लेख बहुत ही रचनात्मक होते हैं और एडिटोरियल पढ़ के तो समझ लीजिए कि पूरा जिस्ट मिल जाता है। जीवन को नए ढंग से जीने का दौर, बहुत सही बात की गिरीश्वर मिश्रा जी ने कि इस कठिन दौर में परिवर्तित जीवन दशाओं को स्वीकार कर जीवन की सार्थकता की तलाश जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात की और इसको हम सबको लागू करने की ज़रूरत है। ये अखबार पूरी तरह से सैनिटाइज्ड है,
जो वेंडर मेरे यहाँ इसको देने आता है वो ग्लव्स और मास्क पहना होता है। और दैनिक जागरण का जहाँ ये प्रिंटिंग है वो भी पूरी सैनिटाइज्ड मेथड के साथ इसकी प्रिंटिंग हो रही है, तो ये कोरोना मुक्त है और हम निश्चिंत होकर इसे पढ़ सकते हैं। तो मेरी तरफ से पूरे दैनिक जागरण परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि इस महामारी के दौर में भी वो हम तक हर तरह की खबरें पहुंचा रहे हैं और हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। सभी को शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, घर में रहें। धन्यवाद।